जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप और मैं हूं औरंगज़ेब बेग। आज मैं मौजूद हूं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में, जो कि सिडनी शहर में वाक़या है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और रियासत न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस बेरीजिकलिन भी इसी इदारे से तालीम हासिल कर चुके हैं। 72 बरस कबल 1949 में कायम होने वाली इस यूनिवर्सिटी का पहला नाम न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी था। 1958 के बाद इसका नाम UNSW यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स रख दिया गया। बात की जाए इसकी आलमी दर्जा बंदी के हवाले से तो ये दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी में 44वें नंबर पर आती है। 44वां नंबर इस यूनिवर्सिटी का है। अच्छा, बात करें कि जो क्रिकेटर्स यहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं उनमें पाकिस्तानी बॉर्न ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा भी यहाँ पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच और ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर जेफ लॉसन ने भी यहाँ से तालीम हासिल की। साबिक ऑस्ट्रेलवी कैप्टन मॉक टेलर वो भी यहाँ पर तालीम हासिल करने वालों में शामिल हैं। ये यूनिवर्सिटी 94 एकड़ रकबा पर मुहित है। UNSW के सब कैंपस जो मुख्तलिफ इलाकों में शामिल हैं, इनमें रैंडविक, कूजी, बोटेनी, DY, कोवन, मैनलीवेल और इसके साथ साथ अल्बरी, बैंक्सटाउन एयरपोर्ट, कफ्स हार्बर और पोर्ट मैक्वारी शामिल हैं। बात की जाए यहाँ पर पढ़ने वाले तलबा की तो सिर्फ एक साल यानी 2018 के डाटा के मुताबिक एक साल में यहाँ पर 62,680 तलबा ने तालीम हासिल की। इस यूनिवर्सिटी में तालीम और रिसर्च के 9 शोबाजात हैं, जिनमें आर्ट एंड डिज़ाइनिंग, आर्ट एंड सोशल साइंस, बिल्ट इन्वायरमेंट, बिजनेस स्कूल, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसन, साइंस और ADFA शामिल हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरकशिश मुकाम पर वाक़या रैंडविक के इलाके में ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल बॉर्डर बंद होने के बायस नए स्टूडेंट से महरूम है। यानी जो लोग अभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ पा रहे, जो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ ममालिक के नहीं आ पा रहे, ये यूनिवर्सिटी उनकी मुंतज़र है। नतीजा यहाँ पर वीरानी, यहाँ के बेंचेस वीरान, ये वो जगह भी आप जो देख रहे हैं नाजरीन, ये स्टूडेंट्स से भरी पड़ी रहती थी। हज़ारों स्टूडेंट्स रोज़ाना डेफिनेटली यहाँ पर आया करते थे और यहाँ बैठते थे। बहुत ही खूबसूरत लॉन और सिटिंग एरिया, स्टडी एरिया, ग्राउंड्स सब वीरान पड़ी है। कोरोना के बायस तमाम तर इस यूनिवर्सिटी की जो रौनकें हैं वो मांद पड़ चुकी हैं। अभी भी जो बैरून मुल्क तलबा ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुके हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ पा रहे। बॉर्डर क्लोज़ होने के बायस वो मुंतज़र हैं कि बॉर्डर खुलें और वो वापस ऑस्ट्रेलिया जाएं, ना सिर्फ अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करें बल्कि वहाँ पर अपने फ्यूचर के लिए भी स्ट्रगल कर सकें, अपनी रोज़ी रोटी के लिए जॉब करके अपनी फैमिली का पेट भी पाल सकें। तो जहाँ तक इस यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, वर्ल्ड वार जो सेकंड वर्ल्ड वार थी उसके बाद काफ़ी चीज़ें महसूस की गई। यानी कि इसकी जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसने देखा कि हमें टेक्नोलॉजी के शोबा में और डिफरेंट जो टेक्निकल शोबा जाते हैं उनमें हमें स्टूडेंट्स और जो वहाँ पे फारुग तहसील लोग होंगे उनकी ज़रूरत है। तो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को 1949 में यानी दूसरी जंग अज़ीम के बाद ओपन कर दिया ताकि यहाँ पर
जदीद तकाज़ों से हम आहंग जो है ना वो तालीम याफ्ता नौजवान वो यहाँ से हासिल किए जाएँ, उनको तालीम दिलवाकर उनको फ़ारगुल तहसील किया जाए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी आज की वीडियो। अगर इस तरह की मज़ीद आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो देखते रहिए मीडिया टॉक। अल्लाह हाफिज़।